आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष रवि भाई परमार ने नया किया है कैलेंडर जारी, लेकिन TRE-4 का कोई जगह नहीं, कोई जिक्र नहीं, उसके कॉलम को रखा गया है खाली। आपको बताते चले कि पिछला जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें अगस्त माह में होने वाली थी TRE-4 का एग्जामिनेशन, लेकिन आयोग के अध्यक्ष रवि भाई परमार ने जो नया कैलेंडर जारी किया है इसमें TRE-4 की कोई जिक्र नहीं है और इसका कॉलम को खाली रखा गया है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिसकी निगाहें बिहार के प्रदेश के रीसप्लीमेंट्री रिजल्ट की निगाहें टिकी हुई है अभ्यर्थी का, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है और न कोई गतिविधि दिखाई पड़ रहा है। और इसकी जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि संख्या भी कम दिया जाएगा। संख्या कितनी हो इसकी जानने के लिए उत्सुक है बिहार के बीपीएससी रीसप्लीमेंट्री का वार्ड जो रहा अभ्यर्थी, जो हाई कोर्ट में पेटिशनर भी है, साथ ही जो नॉन पेटिशनर हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ी है कि हमें मिलेगा नौकरी, लेकिन संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कोई स्टेटमेंट। इससे पूरक रिजल्ट कब होगा, संशय की स्थिति बना हुआ है। अब आगे बात बढ़ाते हैं कि TRE-3 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 87,744 पदों पर हुई थी बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत, जिसमें 6 लाख के आसपास अर्थात 5,96,000 अभ्यर्थी ने परीक्षा का फॉर्म भरा था और 4,59,397 अभ्यर्थी हुआ था परीक्षा में शामिल। इस तरह से 78.82% अभ्यर्थी हुए थे उपस्थित। और इसमें एक और अजीब बात है कि परीक्षा के दौरान जो मन्नू भाई हुए थे गिरफ्तार, उस पर किया जाएगा FIR दर्ज और उसको अगले परीक्षा में किया जाएगा वंचित। इस पर मंथन चल रहा है आयोग का। आगे हम चर्चा करते हैं कि आपको पता है कि TRE-3 परीक्षा जिसमें कैंसिल हुई थी, उस परीक्षा में भी 276 अभ्यर्थी होटल से हुए थे गिरफ्तार। उसके बारे में भी EO का रिपोर्ट पर आयोग कर रहा है विचार और उसे भी परीक्षा से किया जाएगा वंचित। इस तरह से जो अभ्यर्थी के लिए खास संदेश है कि TRE-4 की परीक्षा अगस्त में जो होने वाली थी, नए कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखना है कि TRE-4 का रिजल्ट समय अवधि परीक्षा का संचालन कब होगा। इधर अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी भी चिंतित है, चूँकि उससे डर सता रहा है कि उम्र की बाध्यता के कारण न हो सका था शामिल TRE-2 में और TRE-3 में, क्या TRE-4 में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी भी रह जाएंगे वंचित। दूसरी तरफ NIOS अभ्यर्थी की मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और उसकी भी निगाहें TRE-4 के कैलेंडर पर टिका हुआ है कि TRE-4 के कैलेंडर को आते ही क्या मौका मिलेगा NIOS DLED शिक्षक अभ्यर्थी को, और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी भी बाढ़ जो रहा है TRE-4 के कैलेंडर में। और दूसरी बात है कि न्यायालय का भी जजमेंट पर नज़र बनाए हुए रखा गया है। आपको बताते चले कि पिछला जो कैलेंडर जारी हुआ था और जो निश्चित समय अवधि किया गया था, उसमें TRE-4 का एग्जामिनेशन अगस्त माह में होने वाली थी, लेकिन अखबार के खबरों से यह पता चल रहा है कि TRE-4 की कैलेंडर अगस्त माह में कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए TRE-4 का परीक्षा में हो सकता है विलम्ब। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। सप्लीमेंट्री अभ्यर्थी भी रीसप्लीमेंट्री रिजल्ट जिस समय से केस संख्या 1151 से जीत मिली है, उस तरह से विभिन्न अधिवक्ताओं के द्वारा करीब हमारी जो जानकारी है 1100 से 1200 अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में गए हुए हैं। वे अपने जजमेंट के भी प्रतीक्षा में है कि अब आएगा जजमेंट और मिलेगी नौकरी। लेकिन आयोग का जो कैलेंडर जारी हुआ है इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा इस पर भी संशय बरकरार है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसकी संख्या कितनी है। अभ्यर्थी आंकड़ा बताते हैं कुछ और जो वास्तविकता है कुछ और। जैसे
जो जजमेंट आया है उसमें मल्टीपल वैकेंसी और एलिजिबिलिटी वाले पदों पर की संख्या को माना है, लेकिन जो अभ्यर्थी की आंकड़ा है उसमें वह तो यह देख रहे हैं कि विज्ञप्ति में कितनी संख्या था, कितनी हुई थी बहाली और कितनी हुई थी नियुक्ति। यह संख्या को काउंट करवाना चाहता है। अपने आयोग से यह उम्मीद करता है शिक्षा विभाग से कि इतनी संख्या पर हो। अब यह संख्या 10,000 पार जाएगा या 5,000 जाएगा, यह बात अभ्यर्थी के मन में संशय का है। अपना जो मार्क्स आया है उससे अनुसार से अपनी अपनी काउंटिंग कर रहे हैं कि क्या मैं रीसप्लीमेंट्री में शामिल हो पाऊँगा अथवा नहीं तो उनके लिए भी जो जजमेंट आएगा वह लगता है कि शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा, जो कि पिटिशनर भी हैं और कम मार्क्स लाए हुए हैं, कट ऑफ पार किए हुए हैं, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स से 4-5 नीचे है। उनकी चिंता सता